खबर यही है कि दिल्ली के शराब घोटाले में व्यूअर्स, मनीष सिसोदिया को अब सीबीआई के बाद ईडी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यानी ईडी ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया है। इस समय की बड़ी खबर सीएनबीसी आवाज के टक्कर के गुरुवार के एडिशन में सबसे बड़ी खबर रात 9 बजे की यही है। तो दूसरी ओर इसी मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की सपुत्री और बीआरएस नेता के कविता को शनिवार को ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन अपनी पेशी से पहले उन्होंने जांच एजेंसी पर केंद्र सरकार के दबाव में काम करने का जो आरोप हमेशा लगाया जाता है वही लगा दिया। ऐसे में सवाल है कि जांच से पहले ही अपने को बेदाग बताना क्या सही है? आज जोरदार टक्कर इसी विषय पर होगी, लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि मनीष सिसोदिया फॉर्मर डिप्टी सीएम दिल्ली गवर्नमेंट, उनको अरेस्ट कर लिया है। अगर भ्रष्ट नहीं है तो कष्ट क्यों है? टक्कर में आज इसकी पड़ताल करेंगे। इसी पर सबसे बड़ी खबर होगी। होली के रंग के बाद सियासी घमासान का रंग देखिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जेल में सिसोदिया की जान को खतरा है, तो बीजेपी कह रही है कि राज खुलने के डर से केजरीवाल बेचैन हैं। उनको जेल नंबर 1 में रहना होगा। ये सब लोग जानते हैं हम कि जेल नंबर 1 जो है वो हार्डन्ड क्रिमिनल्स, जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं, मल्टीपल मर्डर्स, गैंग वॉर्स, जेल नंबर 1 से इस तरीके की गैंग वॉर्स, हत्याओं की खबर आती है। आप हमसे अगर राजनीतिक लड़ाई नहीं जीत पा रहे हैं तो क्या आप राजनीतिक हत्याओं की कोशिश करेंगे? और मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे राज हैं कि कहीं मनीष सिसोदिया के खिलाफ अरविंद केजरीवाल कोई साजिश तो नहीं कर रहे हैं। जो जेल उन्हीं के अंतर्गत है, उसी जेल में उन्हीं का आदमी भले ही आज भ्रष्टाचार के आरोप में बंद है, लेकिन उसकी जान को खतरा कैसे हो सकता है? दिल्ली के शराब घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस विधायक के कविता को भी ईडी का समन्स मिल चुका है और 11 मार्च को उनकी पेशी है, जिस पर कविता काफी भड़की हुई हैं। लेकिन उन्होंने कांग्रेस को भी आईना दिखाया, जिस पर कांग्रेस बिफर पड़ी। देखिए, जब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक वुमेन सिटीजन को इंट्रोगेट करना चाहती है, तो एक फंडामेंटल राइट वुमेन का होता है कि वुमेन के घर पे आके इन्वेस्टिगेट करें। आज कांग्रेस की हालत अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ उनका एक बड़ा रीजनल पार्टी का दर्जा रह गया और कुछ नहीं है। दे आर नॉट अ नेशनल पार्टी एनीमोर। आम आदमी पार्टी और बीआरएस मिल करके जिस तरह से दिल्ली में जो है एक्साइज स्कैम किया है, उसके जवाब दें। पहले वो अपने साख और जो है बचाएं और ईडी को जो है जवाब दें। यानी सियासी इस समय की बड़ी खबर है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हर हाल में मनीष सिसोदिया को अंदर ही रखना चाहते हैं। कल बेल पे सुनवाई थी और मनीष सिसोदिया कल छूट जाते, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के बाद ईडी ने 45 मिनट की पूछताछ के बाद उनको हिरासत में ले लिया है। अभी न्यायिक हिरासत में यानी जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल में बंद है मनीष सिसोदिया। इससे बड़ी खबर इस समय नहीं हो सकती कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई है शराब घोटाले में। मनीष सिसोदिया फॉर्मर डिप्टी सीएम, और आज ही आम आदमी पार्टी ने शपथ दिलवाई है अपने 2 मंत्रियों पर। मनीष सिसोदिया की जगह लेके आया गया है आतिशी को और सत्येंद्र जैन की जगह लेके आया गया है सौरभ भारद्वाज को। यानी रिप्लेसमेंट हो गई है मनीष सिसोदिया की, अगर हम दिल्ली सरकार के लिहाज से देखें। लेकिन यह गिरफ्तारी अपने आप में बहुत बड़ी है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी अपने आप में अब ईडी द्वारा बहुत बड़ी खबर है इस समय की। लेकिन मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि 2024 के सियासी स्टंट का विश्लेषण क्या है, क्योंकि वक्त हो गया है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का भी। इसी खबर से जुड़ा हुआ विश्लेषण देखिए इस समय आप, और यह विश्लेषण कहता है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी शराब घोटाले में हुई है। आरोप लगाया है उनके ऊपर कि उन्होंने शराब घोटाला किया है और नाहित फायदा, यानी एक बड़ा फायदा कारोबारियों को पहुंचाया है। आप जेल में जान पर खतरा बताने लगी। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के जबकि हाथ में है और कोर्ट के आदेश में वो जेल गए हैं, यानी जुडिशियल कस्टडी उनको कोर्ट ने दी है और अब ईडी ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है। यानी अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ईडी की होगी और अब
अब उनकी दो सुनवाइयां होगी, एक सीबीआई वाले मामले में, एक ईडी वाले मामले में। बर्ताव में आगे राहुल गांधी देश में जमकर पीएम मोदी पर हमला करते हैं और जब ये विदेश जाते हैं, जब फॉरेन लैंड पे होते हैं, तो विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र में खतरा बता रहे हैं और दूसरे देशों से भारत में दखल करने की भी अपील कर रहे हैं। यूके और यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका और ब्रिटेन के कविता, दिल्ली के शराब घोटाले में इनका नाम जुड़ा हुआ है। ईडी के सामने 11 मार्च को इन्होंने पेश होना है, लेकिन ये कहती हैं कि चुनावी राज्यों में मोदी से पहले ईडी पहुंच जाती है, लेकिन दिल्ली में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन ईडी लगातार वहां पे काम कर रही है। और मनीष सिसोदिया वाले मामले से ही, यानी शराब घोटाले से ही के कविता के तार जुड़े हुए हैं। याद करिए, ये बीआरएस वही पार्टी है जो लगातार आम आदमी पार्टी का साथ दे रही है, शुरू से शराब घोटाले में कह रही है कि इनके ऊपर गलत टारगेट हो रहा है। और के कविता चंद्रशेखर राव की पुत्री हैं, यानी चंद्रशेखर राव जो कि तेलंगाना के सीएम हैं, जिन्होंने अब बीआरएस बना ली है। लेकिन बड़ा सवाल है, असली मुद्दों से हाथ तंग है तो तभी क्या बड़ी बात यह है, तभी 2024 के लिए सियासी स्टंट लगाया जा रहा है। और बीआरएस कह रही है कि कांग्रेस की हैसियत अब कमजोर हो गई है, कांग्रेस एक बड़ा क्षेत्रीय दल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, सिसोदिया पर केजरीवाल का ट्वीट आया है, एक बड़ी स्टेटमेंट दी अरविंद केजरीवाल ने। सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला है, ये अपना दावा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक जानकारी है, कल बेल पर सुनवाई होनी ही थी, जो मैंने आपको बताया। आज ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये मनीष को नहीं बाहर आना देना चाहते, मनीष को जेल में रखना चाहते हैं, ये इनका मकसद है। तो ये यहां पर ये कह रहे हैं। सिसोदिया पर केजरीवाल का ट्वीट है। मेरे साथ आज की चर्चा में सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं, कुलदीप कुमार जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, प्रवक्ता है। सुधांशु त्रिवेदी सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के आचार्य प्रमोद कृष्ण में, मेरे साथ कांग्रेस के प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं। मैं सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आता हूं। अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को जो ईडी ने गिरफ्तार किया है उस पर बड़ा ट्वीट किया है और कहा है स्पष्ट रूप से कि मनीष को आप लोग बाहर आने देना नहीं चाहते। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी भारत की राजनीति में आज विश्वसनीयता के संकट की प्रतीक हो गई है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी का सिंबल हो गई है। इसलिए उनकी बात पे क्या भरोसा किया जाए। याद करिए, कई टीवी कार्यक्रमों में, इंटरव्यू में केजरीवाल जी कहते थे, अरे भाई अगर कोई वाकई में कुछ गड़बड़ है तो गिरफ्तार करो ना, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा? अब गिरफ्तार कर लिया, नहीं जी वो बिल्कुल ठीक है, हम तो कट्टर ईमानदार हैं। आप सोचिए कि इनके जो ट्वीट होते हैं इसमें कितनी हकीकत, कितना फसाना होता है, कितना सत्य और कितना मिथ्या होता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जब मनीष सिसोदिया पे सीबीआई की रेड हुई, आप याद करिए, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने औपचारिक रूप से आके टीवी डिबेट्स में बोला कि उनके बैंक लॉकर्स को जब खोला गया तो उसमें सिर्फ बच्चे का झुंझुना मिला। देखिए, ये बात कोई कहे कि कुछ नहीं मिला तो समझ में आता है। तो बैंक लॉकर एक तो केवल कोई खाली नहीं रखा रहता, कुछ कागजात तो रखे होंगे, कुछ होंगे। खैर, मान लिया, बच्चे का झुंझुना कौन, खिलौने वाला झुंझुना कौन रखता है भाई बैंक लॉकर में? क्या ये बात एकदम हास्यास्पद नहीं है? दूसरा, याद करिए 2021 में अप्रैल में, जब कोविड की दूसरी लहर अपने चरम पे थी और इनको सिंगापुर में मेयर कॉन्फ्रेंस में जाने की परमिशन नहीं दी गई थी, क्योंकि यह मुख्यमंत्री थे, मेयर नहीं थे। और सिंगापुर सरकार ने आपत्ति दर्ज कर दी थी। जब इन्होंने सिंगापुर वेरिएंट बोल दिया था तो आकर मनीष सिसोदिया जी ने और फिर केजरीवाल जी ने क्या बोला था कि भारत ने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। जबकि कोई भी दर्शक जाके चेक कर सकता है, अप्रैल 2021 तक भारत क्या पूरी दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन बना ही नहीं। लेकिन जो बना ही नहीं उसके लिए प्रचार आप कर दिया। वैक्सीन पे जा रहे हैं। मैं जो लोग